मनोज कुमार पांडे 11वीं गोरखा राइफल्स की पहली बटालियन मरणोपरांत कैप्टन मनोज कुमार पांडे ने ऑपरेशन विजय के दौरान वीरतापूर्वक किए गए कई आक्रमणों में भाग लिया और जब्बार पहाड़ी पर कब्जे सहित बटालिक सेक्टर में घुसपैठियों को भारी नुकसान पहुंचाते हुए पीछे खदेड़ दिया। 2 और 3 जुलाई 1999 की रात को खालूबार की ओर जाते समय जैसे ही उनकी प्लाटून अपने अंतिम लक्ष्य के करीब ही थी, वो आसपास की पहाड़ियों से शत्रु द्वारा की जा रही भारी और सघन गोलीबारी की चपेट में आ गए। कैप्टन पांडे को इन अड़चन पैदा करने वाले ठिकानों से शत्रु के सफाई का कार्य सौंपा गया था, ताकि अत्यंत जोखिमपूर्ण स्थान होने पर कारण उनके बटालियन रोशनी होने से पहले वहां से निकल जाए। वो शत्रु की गहन गोलीबारी के बीच से तुरंत अपनी प्लाटून को एक ऊंचे ठिकाने पर ले गए और एक टुकड़ी को दाहिनी ओर से शत्रु के सफाई के लिए भेजते हुए स्वयं बाईं ओर से शत्रु के सफाई के लिए बढ़े। निर्भयता से शत्रु के प्रथम ठिकाने पर धावा बोलकर उन्होंने 2 शत्रुओं को मार गिराया और 2 अन्य शत्रुओं को मारकर दूसरे ठिकाने को भी नष्ट कर दिया। तीसरे ठिकाने को नष्ट करते समय उनका कंधा और पैर जख्मी हो गए। बिना डरे और अपने गंभीर जख्मों की परवाह न करते हुए वो अपने साथियों को उत्साहित करते हुए चौथे ठिकाने पर धावा बोलने के लिए सबसे आगे रहे। माथे पर एमएमजी की प्राणघातक गोलियां खाने के बावजूद उन्होंने चौथे ठिकाने को भी एक ग्रेनेड से नष्ट कर दिया। कैप्टन पांडे के इस अनन्य साहस के फलस्वरूप बाकी कंपनियों को एक ठोस ठिकाना मिल गया, जिससे अंततः खालूबार पर कब्जा कर लिया गया। यद्यपि यह अफसर अपने जख्मों के कारण वीर गति को प्राप्त हो गया। इस प्रकार कैप्टन मनोज कुमार पांडे ने अति असाधारण वीरता, अदम्य साहस, उत्कृष्ट नेतृत्व और कर्तव्य निष्ठा का परिचय देते हुए भारतीय सेना की उच्चतम परंपराओं के अनुरूप सर्वोच्च बलिदान दिया। लेफ्टिनेंट एक्टिंग कैप्टन मनोज कुमार पांडे के पिता श्री गोपीचंद पांडे। Lieutenant Manoj Kumar Pandey's father, Mr. Gopi Chand Pandey, receiving the highest honor. परमवीर चक्र ग्रेनेडियर अब हवालदार योगेंद्र सिंह यादव। 18 ग्रेनेडियर्स। हवालदार योगेंद्र सिंह यादव 3 और 4 जुलाई 1999 की रात को टाइगर हिल पर कब्जा करने के लिए गठित घातक प्लाटून की एक अग्रिम टुकड़ी के सदस्य थे। टाइगर हिल तक पहुंचने का रास्ता सपाट, सीधा खड़ा, बर्फीला और चट्टानी था। हवालदार योगेंद्र सिंह यादव ने संभावित खतरे की परवाह किए बिना स्वतः ही टुकड़ी के आगे चलने की पेशकश की और अपनी टीम को पहाड़ी पर चढ़ाने के लिए रस्सी लटका दी। इस दल को देखकर शत्रु ने स्वचालित हथियारों, ग्रेनेड, रॉकेट और तोपखाने से घनी गोलाबारी शुरू कर दी। परिणाम स्वरूप टुकड़ी के कमांडर और अन्य 2 साथी मारे गए और प्लाटून वहीं रुक गई। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए हवालदार यादव दुश्मन को खत्म करने के लिए रेंग कर उसके ठिकाने तक पहुंच गए, परंतु इसी दौरान उनको अनेक घाव लग गए। अपने घावों की परवाह किए बिना और शत्रु की भारी गोलाबारी के बीच हवालदार यादव ने ग्रेनेड फेंकते हुए दुश्मन के ठिकाने की ओर बढ़ना जारी रखा और अपने हथियारों से भी गोलीबारी करते रहे। आमने सामने की इस लड़ाई में उन्होंने 4 शत्रु सैनिकों को मार गिराया और उनके स्वचालित हथियारों की गोलीबारी को शांत कर दिया। गोलियां लगने के कारण भारी घावों के बावजूद उन्होंने वहां से हटाए जाने से मना कर दिया और आक्रमण जारी रखा। उनके साहस से प्रभावित होकर
प्लाटून ने नए जोश के साथ शत्रु के अन्य ठिकानों पर धावा बोल दिया और पर कब्जा कर लिया। इस प्रकार हवलदार योगेंद्र सिंह यादव ने अत्यंत विकट परिस्थितियों में अति असाधारण साहस, अदम्य वीरता, उच्च मनोबल और दृढ़ निश्चय का परिचय दिया। हवलदार योगेंद्र सिंह यादव। Havildar Yogendra Singh Yadav from 18 Grenadiers being honored for conspicuous courage, indomitable gallantry, grit and determination under extreme adverse circumstances. Honored with Paramveer Chakra. Havildar Yadav captured the Tiger Hill, leading his Ghatak platoon. अब हवलदार संजय कुमार, 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स। हवलदार संजय कुमार 4 जुलाई 1999 को मशकोह घाटी में .4875 के फ्लैट टॉप क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए भेजे गए आक्रमण दस्ते के अग्रिम स्काउट के रूप में कार्य करने के लिए स्वेच्छा से आगे आए। इस आक्रमण के दौरान जब एक संघर्ष से दुश्मन ने स्वचालित गोलीबारी करके जबरदस्त चुनौती देते हुए दस्ते को रोक दिया, तो स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए हवलदार संजय कुमार ने अपनी जान की परवाह न करते हुए दुश्मन पर धावा बोल दिया। आमने सामने की इस लड़ाई में उन्होंने 3 घुसपैठियों को मार गिराया, लेकिन खुद भी गंभीर रूप से घायल हो गए। अपने घावों की परवाह न करते हुए उन्होंने दूसरे संगर पर धावा बोल दिया, जिससे दुश्मन एकदम भौंचक के रह गए और वो एक यूनिवर्सल मशीन गन छोड़कर भागने लगे। हवलदार संजय कुमार ने वो यूनिवर्सल मशीन गन संभाली और भागते हुए दुश्मनों को मार गिराया। भारी मात्रा में खून बहने के बावजूद उन्होंने वहां से ना कर दिया। उनकी इस साहसपूर्ण कार्यवाही से उनके साथियों को प्रेरणा मिली और उन्होंने दुर्गम भूभाग की परवाह न करते हुए दुश्मन पर धावा बोल दिया और उसके कब्जे से फ्लैट टॉप क्षेत्र छीन लिया। इस प्रकार हवलदार संजय कुमार ने दुश्मन के सामने अत्यंत उच्च कोटि की उत्कृष्ट वीरता, अदम्य साहस और कर्तव्य निष्ठा का परिचय दिया। हवलदार संजय कुमार। Havildar Sanjay Kumar, 13 Jammu and Kashmir Rifles, displayed most conspicuous gallantry, cool courage and devotion to duty in an exceptionally uncomfortable circumstances, adverse circumstances. He captured the परमवीर flat top. चक्र कैप्टन विक्रम बत्रा, 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स, मरणोपरांत। ऑपरेशन विजय के दौरान 20 जून 1999 को डेल्टा कंपनी कमांडर कैप्टन विक्रम बत्रा को .5140 पर आक्रमण करने का दायित्व सौंपा गया। कैप्टन बत्रा अपनी कंपनी के साथ घूमकर पूर्व दिशा की ओर से उस क्षेत्र की तरफ बढ़े और बिना शत्रु को भनक लगे हुए उसके मारक दूरी के भीतर तक पहुंच गए। कैप्टन बत्रा ने अपने दस्ते को पुनर्गठित किया और उन्हें दुश्मन के ठिकानों पर सीधे आक्रमण के लिए प्रेरित किया। सबसे आगे रहकर दस्ते का नेतृत्व करते हुए उन्होंने बड़ी निडरता से शत्रु पर धावा बोल दिया और आमने सामने की गुत्थम गुत्था लड़ाई में उनमें से 4 को मार डाला। 7 जुलाई 1999 को .4875 के पास एक अन्य सैन्य कार्रवाई में उनकी कंपनी को ऊंचाई पर एक ऐसी संकरी चोटी से दुश्मन के सफाये का कार्य सौंपा गया था जिसके दोनों ओर खड़ी ढलान थी और जिसके एकमात्र रास्ते की शत्रु ने भारी संख्या में नाकाबंदी की हुई थी। कार्रवाई को शीघ्र पूरा करने के लिए कैप्टन बत्रा ने एक संकीर्ण पठार के पास से शत्रु ठिकानों पर आक्रमण कर दिया और आमने सामने की भीषण गुत्थम गुत्था लड़ाई में अत्यंत निकट से 5 शत्रु सैनिकों को मार गिराया। गंभीर जख्म लग जाने के बावजूद वो रेंगते हुए शत्रु की ओर बढ़े और ग्रेनेड फेंके, जिससे उस ठिकाने पर शत्रु का सफाया हो गया। अपनी जान की तनिक भी परवाह न करते हुए और सबसे आगे रहकर उन्होंने अपने साथी जवानों को एकत्र करके आक्रमण के लिए प्रेरित किया और दुश्मन की भारी गोलाबारी के सम्मुख एक लगभग असंभव सैन्य कार्य को पूरा कर दिखाया। किंतु जख्मों के कारण यह अवसर वीर गति को प्राप्त हुआ। उनके निडरतापूर्ण कार्य से प्रेरित उनके साथी जवान प्रतिशोध लेने के लिए शत्रु पर टूट पड़े
और शत्रु का सफाया करते हुए पॉइंट 4875 पर कब्जा कर लिया। इस प्रकार कैप्टन विक्रम बत्रा ने शत्रु के सम्मुख अत्यंत उत्कृष्ट व्यक्तिगत वीरता और उच्चतम कोटि के नेतृत्व का प्रदर्शन करते हुए भारतीय सेना की उच्चतम परंपराओं के अनुरूप अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। कैप्टन विक्रम बत्रा के पिता श्री गिरधारी लाल बत्रा। Sri Girdhari Lal Datta, Sri Girdhari Lal Batra, father of late Captain Vikram Batra, receiving the Paramveer Chakra for the sacrifice of his son. अति असाधारण वीरता के लिए अशोक चक्र मेजर सुधीर कुमार बार टू सेना मेडल 9 पैरा विशेष बल मरणोपरांत। उनतीस अगस्त 1999 को प्रातः 8:30 बजे मेजर सुधीर कुमार 5 जवानों के एक स्क्वाड को लेकर जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के हफरूदा जंगल की घनी झाड़ियों की ओर बढ़े। उन्हें आतंकवादियों की आवाजें सुनाई दी पर वे नजर नहीं आए। मेजर सुधीर कुमार अपने साथी के साथ रेंगते हुए आगे बढ़े। जब वे पहाड़ी पर पहुंचे तो उन्हें केवल 4 मीटर की दूरी पर खड़े 2 सशस्त्र आतंकवादी और नीचे उनका एक बड़ा और बंद ठिकाना नजर आया। मेजर सुधीर कुमार ने नजदीकी संतरी पर गोली चलाकर उसे खत्म कर दिया और फिर दूसरे संतरी पर आक्रमण कर दिया, किंतु वो कूदकर अपने ठिकाने में जा घुसा। मेजर सुधीर कुमार ने बिना हिचकिचाहट अपने साथी द्वारा की जा रही गोलीबारी की आड़ लेकर आतंकवादियों के ठिकाने पर धावा बोल दिया। उस ठिकाने में मौजूद लगभग 20 आतंकवादी मेजर सुधीर कुमार की इस कार्रवाई से भौचक्के के रह गए और वहां से निकल भागने के प्रयास में बाहर दौड़े। मेजर सुधीर कुमार अकेले ही उनके साथ गुत्थम गुत्था हो गए और केवल 2 मीटर की दूरी से उन पर गोलीबारी कर 4 आतंकवादियों को मार गिराया। इस कार्रवाई में उनके चेहरे, छाती और बाजू में कई गोलियां लग गईं और वो उस ठिकाने के द्वार पर गिर पड़े। घायल होने के बावजूद मेजर सुधीर कुमार ने अपने सभी ट्रुप कमांडरों और आसपास तैनात टुकड़ियों को रेडियो सेट पर निर्देश दिया कि वे डटे रहें और बचे हुए आतंकवादियों को भागने न दें। 35 मिनट के पश्चात जब दोनों ओर से गोलीबारी रुक गई, तभी वो वहां से हटाए जाने के लिए तैयार हुए। अत्यधिक रक्त बहते जाने के बावजूद वो संपर्क क्षेत्र में अपने सैन्य बलों को रेडियो सेट से अनुदेश देते रहे और रेडियो सेट थामे हुए ही वीर गति को प्राप्त हुए। मेजर सुधीर कुमार ने इस प्रकार अति उत्कृष्ट बहादुरी, साहस और अतुलनीय शौर्य का प्रदर्शन करते हुए भारतीय सेना की उच्चतम परंपराओं के अनुरूप सर्वोच्च बलिदान दिया। मेजर सुधीर कुमार के पिता श्री रुलिया राम वालिया। Sri Rulia Ram Walia, Major Sudhir Kumar's father. Major Sudhir Kumar, he was already a decorated soldier. He was Bar to Sena Medal. He was also recommended for a gallantry award during Kargil operations. अलंकरण समारोह Of course, he got संपन्न Ashok हुआ। Chakra.